बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 12 में करा रही हूँ। 11 तक हमने कर लिया है और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का आप लोगों को पता चलता रहे। फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/4x² y एंड 16/5 इंटू वाई जेड क्यूब। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम कोई दो एक्सप्रेशंस होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये 1/4 और 16/5 ये कोफिशिएंट्स हैं। और ये जो x² और y है और इधर y और z क्यूब है ये वेरिएबल्स होते हैं। तो कोफिशिएंट्स को और वेरिएबल्स को सेपरेटली हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखते हैं किस तरह करना है। जैसे कि ये इस क्वेश्चन में इसको प्रोडक्ट कहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। जैसे 1/4 इंटू x² y है, इसको मुझे 16/5 इंटू वाई इंटू जेड क्यूब इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। फिर कोफिशिएंट क्या है 1/4 और 16/5, इन दोनों को हमने सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लिया और वेरिएबल्स को अलग। x² इसके वेरिएबल है x² y और इसका वेरिएबल क्या है y इंटू जेड क्यूब। अब ये जो है 1/4 और 16/5 हम देखेंगे ऊपर और नीचे की तरफ के क्या कोई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से क्या कैंसिल हो रहा है। तो इधर 4 है, 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 जा 16। इधर ये क्या बचेगा 4 1 जा 4 और 5 1 जा 5। इधर तो ये बचा है। इधर हम देखेंगे इधर क्या हुआ x² ये है, इधर क्या है इधर x की कोई टर्म नहीं है तो ये x² तो ऐसे ही रहेगा। y इधर इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है तो y 1 + 1 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स को और बेसिस सेम हो, बेस मतलब ये y और ये भी y है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 1 2, इसकी पावर 2 हो गई। और फिर ये क्या है, अब ये जेड क्यूब इधर है लेकिन इधर नहीं है तो इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया जेड क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा जी। अब जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। इसका पार्ट ए है। ये जो है ये आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है और इधर ये दो ब्रैकेट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ ये जो दो एक्सप्रेशंस होती हैं इनका प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। a + b है अगर और ये मल्टीप्लाई हो c + d के ग्रुप से तो a जो है ये हो जाएगा a इंटू c + d। पहले a को c + d से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये +b लिखेंगे और फिर ये b जो है ये इस c + d से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह a इंटू सी ac प्लस a इंटू d ad, फिर b से b इंटू सी बी सी प्लस b इंटू डी बी डी हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को एक दफ़ा इसलिए बता दिया ताकि ये सॉल्व करने में आसानी हो। वैसे ये बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया हुआ है, हर क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर अब जो है ये 8x है, 8x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ग्रुप से। हम जैसे मैं 8x को ले रही हूँ और फिर -y को इस पूरे ग्रुप से करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, आप x को ले लें और इस ग्रुप से कर लें, फिर 3y को ले लें इस ग्रुप से कर लें, आंसर एक ही आएगा। 8x इंटू एक्स प्लस 3y -y मैंने लिखा। अब फिर यही ग्रुप मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3y माइनस। अच्छा ये इधर माइनस है तो इसलिए ये माइनस जो है पूरे दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। इसलिए अभी सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लेंगे। जब तक के लिए इस माइनस को बाहर रहने देंगे और अंदर सॉल्व करते हैं। ये 4x है, 4x पहले 9y माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस y जो है वो भी 9y माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा। अब ये बाहर जो था इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 इंटू 1 8 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 8 3 जा 24 x इंटू वाई एक्स वाई
माइनस वाई इंटू एक्स वाई एक्स या एक्स वाई भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, 1 3 3 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब ये माइनस साइन मैंने बाहर रहने दिया, अभी मैं अंदर का इसको सॉल्व करूंगी ब्रैकेट के अंदर का। 4 9 36 एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 4 2 8 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 9 9 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस है और 1 2 वाई इंटू एक्स वाई एक्स या एक्स वाई एक ही बात है। अब 8 x² मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये 24 xy और माइनस एक्स वाई या वाई एक्स, तो ये सेम वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और ये एक्स वाई, तो माइनस कर देंगे प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का आएगा, ये हो जाएगा 23xy। इधर -3y² मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, -8x² है, 36xy और -2xy, तो ये हो जाएगा +34xy। अब ये 9y² बचा है, 9y² को मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब क्या करेंगे, अभी मैं इसको ऐसे ही उतारूंगी और इस माइनस को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8x प्लस 23xy माइनस 3y² माइनस माइनस प्लस 8x² माइनस प्लस माइनस 34xy माइनस प्लस माइनस 9y²। अब देखते हैं सेम वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। अच्छा, ये 8x² था, 8x² ये हो जाएगा 16x²। 23xy है और -34xy, ये हो जाएगा -11xy। मैंने माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि 34 बड़ा है, इसके साथ माइनस साइन है। अब -3y² और -9y², माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही आएगा, 9 + 3 ये हो जाएगा 12y² और यही है हमारा आंसर। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन नंबर 13 का मैं बी पार्ट कर रही हूँ, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। ये 10x है, ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 10x इंटू 3x प्लस 2y। फिर जो है ये प्लस, ये तो ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, प्लस y है, ये भी 3x प्लस 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये माइनस साइन लिया, ये माइनस इस पूरे दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी इस ब्रैकेट के अंदर। 5x इंटू -x माइनस 6y माइनस 4y लिखा। अब ये भी -x माइनस 6y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करूंगी मैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, x इंटू x² प्लस 10 2 20 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3 1 3x इंटू वाई एक्स वाई या वाई एक्स प्लस 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 1 2 2 y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 5 1 5 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 5 6 30 x इंटू वाई एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 4 1 4 y इंटू एक्स वाई या वाई एक्स। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 4 4 6 24 वाई इंटू वाई स्क्वायर, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। इधर क्या हो रहा है, 30x² है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 30x², 20xy प्लस 3xy ये हो जाएगा 23xy। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सेम वेरिएबल्स हैं, प्लस 2y² ऐसे ही लिख दिया माइनस। अब इसके अंदर क्या हुआ, -5x² ऐसे ही लिख दिया, -30xy प्लस 4xy ये हो जाएगा -20। 30 में से 4 माइनस करेंगे तो -26xy प्लस 24y² मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये x² था। अच्छा, 30x² को तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, इधर 23xy को भी ऐसे ही लिख लिया, 2y² भी आ गया। अब इस पूरे ब्रैकेट को माइनस से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस माइनस प्लस 5x² माइनस माइनस प्लस 26xy माइनस प्लस माइनस 24y²। ये 30x² है और ये 35x², ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा 35x²।
फिर क्या है 23xy, और क्या है 26xy, और तो कोई xy नहीं है, तो मैं क्या इनको ऐड कर लूँगी। 2 + 2 4 और 6 + 3 9, 49xy। अब देखिए 2y² और -24y², ये मेरे पास -22y² आ जाएगा। माइनस साइन इसलिए लिया, 24 बड़ा है 2 से, इसलिए उसके पास माइनस साइन था, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जी, अब जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको करा रही हूँ, और इसका पार्ट ए। देखिए इधर मैंने आपको बताया था कि दो एक्सप्रेशंस हैं, जैसे ए है और बी है। ए प्लस बी का एक ग्रुप है और सी प्लस डी का ग्रुप है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होने हैं। तो ए जो है पहले सी प्लस डी से मल्टीप्लाई होगा, और फिर बी जो है वो भी सी प्लस डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर उस ग्रुप में टर्म्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा टर्म्स के साथ भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं कि पहले अगर मैं कहती हूँ कि ए प्लस बी है और वो दूसरे ग्रुप से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे, सी प्लस डी प्लस ई से, तो ए जो है पहले सी प्लस डी प्लस ई से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी जो है वो भी सी प्लस डी प्लस ई के ग्रुप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम ये भी कर सकते हैं, सी को ले लें, वो ए प्लस बी के ग्रुप से मल्टीप्लाई हो जाए, फिर हम डी को ले लें, वो ए प्लस बी के ग्रुप से हो जाए, या ई को ले लें, वो ए प्लस बी के ग्रुप से मल्टीप्लाई हो जाए। हम दोनों तरह से कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन में कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूँ, 2x है, 2x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 5y माइनस 2 से। फिर मैं क्या करूँगी, मैंने -3y लिया, ये भी इस ग्रुप से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5y माइनस 2 से। 2 1 ज़ा 2x इंटू x² प्लस 2 5 ज़ा 10 x इंटू वाई xy माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू x। इधर कोई वेरिएबल नहीं है तो x बन ज़ा x माइनस 3 1 ज़ा 3x इंटू वाई या y इंटू x, एक ही बात है, माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 y इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 इंटू वाई। इधर क्या है 2x², ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया 2x²। फिर अब क्या है -4x, ये मैंने -4x लिख लिया। 10xy -3yx, तो ये क्योंकि इसके साथ xy है, ये भी xy या yx एक ही बात है, ये भी xy है, ये भी xy है, ये नहीं हो सकता था इसके साथ ऐड, क्योंकि ये खाली अकेला x वेरिएबल है इसके साथ। तो -4x को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, 10 - 3 7xy, ये हो गया। अब ये बचा है, तो पहले तो मैं 6y को ऐसे ही लिख दूँ क्योंकि 6y अकेला है, और -15y², ये मैंने आखिर में लिख दिया, और यही है हमारा आंसर। अच्छा, ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, इसका भी पार्ट है। x जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे ग्रुप से, x² माइनस 5x प्लस 7 प्लस 4, अब ये ले लिया, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 7 से। फिर हम बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से, x इंटू x², इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ये 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5 x इंटू x² पावर 1 और पावर 1 ऐड हो गए, पावर 2 हो गई, x इंटू 7 7x प्लस 4 इंटू 1 4 और x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 और x प्लस 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 4 7 4 ज़ा 28। अब देखते हैं x³ एक ही है और कहीं भी x³ नहीं है। फिर क्या है, -5x² और प्लस 4x², तो माइनस प्लस माइनस 5 के साथ माइनस साइन है, 5 बड़ा है, तो -x², माइनस कर दिया हमने, 7x है -20x, तो ये -13x, क्यों, क्योंकि 20 बड़ा है। अब प्लस 28 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये अकेला है और यही है हमारा आंसर। अब मैं इसका सी पार्ट करा रही हूँ, किस तरह, बिल्कुल उसी तरह। x जो है पहले ये किससे हो जाएगा, ये x² प्लस 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये -1 ले लूँगी, ये भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 1। अब इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल रही हूँ, x इंटू x² x³ प्लस
1 2 ज़ा 2, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स 1 ज़ा एक्स माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 2x माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। अब ये एक्स क्यूब तो अकेला है, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, 2x² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आता है, माइनस 3x और ये प्लस 1, और यही है हमारा आंसर। अच्छा, ये जो है डी पार्ट, इसमें ये जो है ब्रैकेट, इसमें 3 टर्म्स हैं और इस ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये तीनों टर्म्स अलग अलग इससे मल्टीप्लाई होती रहेंगी, जैसे 2 से होती थी। तो अब देखें, इधर पहले ए और बी होता था, जैसे अब 3 टर्म्स हैं ए बी सी, और वो इस पूरे ग्रुप से होंगी। किस तरह होंगी बता चुकी हूँ मैं आपको। अच्छा, अब जैसे ये 3x² है, ये है, ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस एक्स से, फिर मैंने इसको ले लिया माइनस 3x को, ये भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर मैंने इस 4 को ले लिया, ये भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और x² ऐसे ही लिख दूंगी, क्यों, इधर कोई वेरिएबल नहीं है, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 और x² इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9x, क्योंकि x 1 ज़ा x, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x। अब जो है, ये सबसे पहले मैंने क्यूब वाली टर्म ले ली, -3x³ ये एक अकेला था इसलिए मैंने लिख दिया, 9x² प्लस 3x² ये हो जाएगा प्लस 12x²। अब क्या है, क्यूब भी हो गया, स्क्वायर भी हो गया, अब ये x की पावर 1 रह गया, -9x और -4x, इनको मैं जब ऐड करूंगी माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आएगा, 9 + 4 13 होता है और x आ गया। अब 12 बचा है, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, और यही है हमारा आंसर। जी, अब जो है इसी एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, अब मैं आपको 15 करा रही हूँ, 14 तक हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसका पार्ट ए मैं करा रही हूँ, इसमें इन्होंने कहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। फैक्टराइज करने का बिल्कुल वही तरीका है जो अभी तक मैंने आपको बताया था, जो लास्ट टर्म है उसको मैं पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जैसे -15 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x² y² से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -15x² y²। अब हमें कोई से दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -15x² y² आ रहा हो, प्लस या माइनस करने से 2xy आ जाए। तो 15 के फैक्टर्स अगर मैं देखती हूँ, 15 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, तो 3 और 5 दो ऐसे फैक्टर्स मुझे मिल गए। जैसे मैं अगर लेती हूँ, मैंने ले लिया माइनस, अगर मैं कर रही हूँ 5xy, एक तो 5 हो गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -3xy से, मुझे माइनस साइन भी चाहिए और मुझे ये टर्म बनानी है, तो प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 x इंटू एक्स² y इंटू y² अब मुझे इन दोनों ही फैक्टर से मुझे क्या बनाने हैं, +2xy। तो अगर मैं 5xy को में से -3xy कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसे देखिए, हाँ, 5xy में से -3xy कर देती हूँ तो 2xy मिल जाएगा, और मुझे चाहिए भी 2xy। तो इधर क्या है, फर्स्ट टर्म को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया x² y², इसको ब्रेक करके मैंने क्या लिखा, 5xy प्लस 5xy माइनस 3xy, और लास्ट टर्म को भी ऐसे ही लिख दिया 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से तो मुझे मिल गया था -15x² y², और माइनस करने से 2xy,
जो चाहिए था वो मिल गया। इन दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ, एक्स और वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स वाई 3xy माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15। इधर देखें एक्स वाई प्लस 5 एक्स वाई प्लस 5 दोनों में कॉमन आ गया, मैंने लिख लिया एक्स वाई प्लस 5। अब क्या है इधर एक्स वाई माइनस 3, ये दूसरे ब्रैकेट में इधर लिख लिया एक्स वाई माइनस 3। इसको मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक्स वाई माइनस 3 पहले लिख दिया और एक्स वाई प्लस 5 बाद में लिख दिया, दोनों एक ही बात है और यही हो गया है हमारा आंसर। अच्छा, ये इसका बी पार्ट जो है ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। ये -40 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। -40 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 40 इंटू 12 480 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे 480 आंसर आएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मुझे कोई से दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाए -40 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने पे मुझे ये मिडिल टर्म मिल जाए -17 एक्स वाई। तो 480 के मैं फैक्टर्स बनाती हूँ, 480, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 6 ज़ा 12, 0 का 0, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर गया, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। इधर देखिए 5 3 ज़ा 15 है, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 15 तो मुझे मिल जाएगा 480। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा आपको मिल जाएगा। अच्छा, 32 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो मुझे 17 एक्स वाई मिल जाएगा। और साइन की अरेंजमेंट हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो इधर क्या करना होगा, मैं अगर 15 को अगर 32 ले लेती हूँ, 32 एक्स वाई है, उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, इधर लिख लेती हूँ, 32 मल्टीप्लाई बाय 15, अच्छा एक्स वाई भी तो है, 32 एक्स वाई मल्टीप्लाई कर रही हूँ 15 एक्स वाई से, और मुझे माइनस साइन भी चाहिए तो मैंने -32 ले लिया। -32 एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 15 एक्स वाई माइनस प्लस माइनस, यह हो जाएगा 480 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। ये तो मुझे मिल गया। अब मुझे मिडिल टर्म भी चाहिए, तो अगर मैं -32 एक्स वाई लूँ और +15 एक्स वाई ले लूँ तो माइनस प्लस माइनस, और मुझे साइन माइनस का मिलेगा। 32 में से 15 माइनस करूँगी तो 17 एक्स वाई हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पर तो मुझे 17 एक्स वाई मिल गया, मल्टीप्लाई करने पर 480 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस साइन मैंने 32 के साथ लिया है। क्यों लिया? ताकि मुझे 32 15 से बड़ा है और मुझे माइनस साइन चाहिए था 17 के साथ, तो मुझे -17 एक्स वाई मिल गया। तो इधर मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ, 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया है, और इसके साथ में मैं ये ब्रेक करके जो लिखना है 32 एक्स वाई -32 एक्स वाई प्लस 15 एक्स वाई -40 मैंने लास्ट टाइम ऐसे ही लिख दी। अब मुझे कॉमन लेना है, मैं कॉमन ले रही हूँ तो इन दोनों में मुझे 4 कॉमन मिल गया और एक्स वाई भी कॉमन मिल गया। तो 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, नहीं एक्स वाई इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 8 ज़ा 32 एक्स वाई 1 ज़ा एक्स वाई। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस इधर मुझे क्या मिल गया कॉमन, 5 कॉमन मिल गया है, 5 3 ज़ा 15 और 5 इंटू 3 एक्स वाई 15 एक्स वाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 8 ज़ा 40। इधर कॉमन क्या है, 3xy -8, 3xy -8 ये दोनों मुझे मिल गए, 3xy -8 ये दोनों मुझे मिल गए हैं, और ये 4xy + 5 दूसरे ब्रैकेट में मैंने लिख लिया है। तो ये तो हो गया, हमारा आंसर भी आ गया है।
अच्छा, ये इसका सी पार्ट है। मैंने आपको पहले बताया था हमें इस अगर कोई कॉमन निकल रहा हो तो हम उसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो स्टार्ट में ही कॉमन ले लें। इधर मुझे 2 कॉमन दिख रहा है और z कॉमन दिख रहा है। x तीनों के पास नहीं है, y भी तीनों के पास नहीं है, लेकिन z देखिए z तीनों के पास है। तो 2 और z मैंने कॉमन ले लिए। अब क्या बचा, 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, वाई स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया और z 1 ज़ा z। अब माइनस 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 22, एक्स वाई मैंने ऐसे ही लिख दिया, z 1 ज़ा z प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब 2 इंटू 12 ये हो जाए 2z इंटू 12 तो 24z हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 12 को 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 12 2 ज़ा 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मुझे फैक्टर्स 24 के बनाने हैं। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। अब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 है और 3 है, तो 8 एक्स वाई 8xy और मैं उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3xy से तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 3 ज़ा 24 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मुझे 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो मिल गया। और 8 में से अगर इसी -8xy में मैं 3xy भी ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, -8xy और -3xy, तो मुझे मिल जाएगा -11xy। अच्छा, अब जो है हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये है 2z है और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या देखती हूँ, ये फर्स्ट टर्म है मेरी, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया 2x स्क्वायर। ये -8, अच्छा ये y भी है, -8xy -3xy, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 11xy प्लस 12। 2z मैंने ऐसे ही लिख दिया है और इधर मुझे कॉमन देखना है। 2 मेरे पास कॉमन आ गया है, 2 भी कॉमन आया और एक्स वाई भी कॉमन आ गया है। फिर मैंने क्या करना है, एक्स वाई 2 एक्स वाई इंटू एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8 एक्स वाई इंटू 1 8 एक्स वाई हो जाएगा। इधर मैंने कॉमन जो लिया है वो -3 कॉमन ले लिया है और ये हो जाएगा एक्स वाई, इधर हो जाएगा एक्स वाई माइनस प्लस और 3 4 ज़ा 12। अब ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। 2z तो ऐसे ही रहेगा और इस इधर क्या आ जाएगा, एक्स वाई -4 और 2xy -3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2z मैंने पहले लिख दिया, ये ऐसे लिख दूँ या पहले या बाद में एक ही बात रहती है। 2xy -3 पहले लिख देते हैं और xy -4 आंसर है। अच्छा, इधर जो है मैं आपको ये बताना भूल गई थी, इधर मैंने माइनस प्लस किया था तो -11xy आ गया था। ये -8xy था और ये -3xy था। जब इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया था तो 24 तो मिल गया था, प्लस साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में मैंने माइनस साइन नहीं लगाया था, अब लगा दिया है। अच्छा, अब जो है इसका मैं लास्ट पार्ट करा रही हूँ, डी पार्ट है। इधर देखिए जो इसकी मिडिल टर्म है ये फ्रैक्शन में दे दी। जब एक फ्रैक्शन में तो बाकियों को भी मैं फ्रैक्शन में करके कॉमन ले लूँगी। तो 2 को मैंने नीचे 3 ही बनाना है बाकी के डिनोमिनेटर में भी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जब नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से तो ऊपर भी होगा और इंटू एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर 5/3 को तो मैंने कुछ भी नहीं करा, इसको ऐसे ही रहने दिया है -2। इधर भी मुझे 3 लेके आना है नीचे, तो फिर मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया और वाई स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया है। फिर मैंने क्या करना है, इधर 6/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 इंटू एक्स वाई -6/3 इंटू वाई स्क्वायर है। तो 1/3 मैं इन
तीनों में से कॉमन ले लेती हूँ 1/3। इनमें से कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया 6x² प्लस 5xy माइनस 6y², ये रह गया है अंदर। अब इसको मैं फैक्टराइज करूंगी। किस तरह से करूंगी, 6y² जो है माइनस 6y² को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6x² से। 6x² से मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 6 6 36 x² y²। मुझे फैक्टर्स बनाने हैं 36 के, तो 36 के फैक्टर्स 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 और 3 1 3। अब ये देखिए 3 3 9 और 2 2 4, तो मुझे क्या चाहिए 5xy। तो 9xy में से 9xy मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4xy से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, या माइनस 4xy से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9xy को माइनस 4xy से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 36x² y²। 4 9 36 होता है, तो फिर माइनस 36x² y² हो गया। और 9xy में से अगर मैं माइनस 4xy कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 5xy। अब मुझे यही चाहिए था 5xy। अब मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूंगी, 6x² प्लस 9xy माइनस 4xy, और ये लास्ट टर्म मैंने ऐसे ही लिख दी है। इधर से मैं कॉमन ले लूँगी 1/3, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। और 6x² और 9x² में से मुझे क्या कॉमन मिल गया, मुझे 3x कॉमन मिल गया है। और 3 2 6, 3 2 6 x इंटू x² प्लस 3 3 9x, तो है हमारे पास 3x इंटू 3y, ये हो जाएगा 9xy। और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर मुझे माइनस 2y कॉमन ले लिया। इधर माइनस 2y कॉमन लिया है, 2 2 4, 2y इंटू 2x, ये हो जाएगा 4xy। 4xy माइनस प्लस माइनस, 2 3 6 y इंटू y y² हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, इसको हटा देते हैं। ये जो है ये मुझे कॉमन मिल गए 1/3 और 2x प्लस 3y कॉमन ले लिया, और ये 3x माइनस 2y ये भी लिख दिया। इसको हम ऐसे लिखें, 3x माइनस 2y को मैं पहले भी लिख सकती हूँ और बाद में भी लिख सकती हूँ। 1/3 तो ये लिया हुआ था, और 3x माइनस 2y इंटू 2x प्लस 3y, पहले इसको लिख दें या बाद में इसको लिख दें एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही है हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।